ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन की चतुर्थी तिथि, जो कि इस पूरे महीने को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है ना। अगर आप कभी भी किसी भी काम के लिए जा रहे हो, वो आपका काम नहीं होता है, आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, बस गेहूं के कुछ दाने लेना है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है इस वीडियो की कि इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। आपके मम्मा हो, आपके पापा हो, आपके भाई बहन, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब ठीक है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको सारी बातों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। सुनते जाएं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में चतुर्थी पे करने वाले 4 सबसे सुंदर उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ आपके पूरी परिवार के लिए बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। ये उपाय भी पहले आपको बता चुका हूं, तो चतुर्थी का दिन आ गया है, बस याद दिला दे रहा हूं, आप ध्यान से समझ लो। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गेहूं के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं। अब देखो, कोई जरूरी नहीं कि आपको गेहूं लेना है। कहने का क्या मतलब है कि आपको कोई सा भी आप अनाज ले सकते हो। आप बाजरा ले सकते हो, आप चाहो तो धान ले सकते हो, आप चाहो तो मूंग ले सकते हो। कुछ भी जो अनाज में आता हो वो आप ले लेना। मेरे लिए इजी था गेहूं बताना, तो मैंने गेहूं ले लिया। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 कटोरी गेहूं लेना, ले लिया। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चतुर्थी के दिन जब भी आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो गए, किसके, चंद्र भगवान के दर्शन हो, तो सबसे पहले जहां से भी दर्शन हो रहे हो, आपको इनको 1 लोटा जल चढ़ाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्घ देना। तो भगवान चंद्र को अर्घ देना है। कोई भी सदस्य घर का कर सकता है इस उपाय को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शाम के टाइम पे करना, जब भी चंद्र भगवान के दर्शन हो जाए। कर लिया इतना काम। इतना काम करने के बाद आपको चले आना है फिर अपने घर में नीचे, ठीक है। चाहे छत से देख रहे हो या फिर कहीं से भी नीचे आना। भगवान गणेश की आपके घर में जहां पर भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो, वहां पर एक आसन बिछाना और वहां पे बैठ जाना, ठीक है। बैठने के बाद सबसे पहला काम करोगे, 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का लगाना होगा, लंबी बत्ती नहीं, घी का दिया गोल बत्ती का भगवान गणेश के सामने लगाना। दूसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में गेहूं की कटोरी है या फिर बाजरा लिया है, कुछ भी जो भी अनाज लिया है, उस कटोरी को भगवान गणेश के दाहिने साइड, राइट साइड में रख देंगे, ठीक है। रख दिया। रखने के बाद क्या करना होगा, जो भी आपको पूजन पाठ अर्चना करनी हो, जो भी आपको प्रार्थना करनी हो भगवान गणेश से, क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म के, तो आप इनसे कोई भी बात कह सकते हैं, ठीक है। कह लेना। गणेश चालीसा का पाठ करना। पाठ वगैरह करने के बाद ये जो गेहूं की कटोरी आपने यहाँ पर रखी है, इसको उठाना, एक छोटी सी डिब्बी लेना जिसमें ढक्कन लगा हुआ हो, उसमें उस गेहूं को स्टोर कर लेना, रख लेना। और आपके घर का कोई भी सदस्य जब भी किसी भी दिन घर से बाहर जाता है, तो उसकी पैंट के जेब में, उसकी शर्ट के जेब में, जहां पर भी आप रख पाओ, इजी हो, उसके में 2 4 10 दाने आप गेहूं के डाल देना, ठीक है। वो व्यक्ति किसी भी काम के लिए जाएगा, सारा काम उसका सफल होगा, कभी उसको असफलता हाथ नहीं लगेगी, है ना। जब भी फिर वो काम से बाहर आए, मतलब वापस आता है, तो उन गेहूं के टुकड़ों को उठाएंगे, जो भी 2 4 दाने बचे हों उनको किसी चिड़ियों के लिए डाल देंगे, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना, इस उपाय को सिर्फ आप अपने परिवार के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि मौसी के लिए कर लिया, इनके लिए कर लिया, नहीं, आपके घर के जो भी सदस्य होंगे उन्हीं के लिए कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। चलो, तो यहां पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय आपको करना होगा दूर्वा से। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा है, समझिएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस उपाय के बेनिफिट हैं कि आपकी अगर कोई बीमारी है, खासकर अगर पेट की कोई भी समस्या है, तो वो तो खत्म होगी, साथ ही साथ कोई भी बीमारी होगी तो वो खत्म हो जाएगी, है ना। क्या करेंगे, आपको लेने होंगे 7 दूर्वा। जो हरी वाली दूर्वा नहीं आती है, हरी वाली मिल जाए, हरी वाली, और सफ़ेद मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। आपको लेनी है 7 दूर्वा गिन करके, है ना। अब क्या करेंगे, आपको जहां से भी चंद्र भगवान के दर्शन हो रहे हो, जहां से भी हो रहे हो चंद्र भगवान के दर्शन, चंद्र भगवान के ऊपर से, अब देखो ऐसे ही थोड़ा सा इशारे से ही, ऐसे ऊपर से ही आपको उस दूर्वा को अपने हाथ में पकड़ना है और 7 बार चंद्र भगवान के ऐसे गोल गोल घुमाना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहां पर महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम लेना है, और वो है बालचंद्रेश्वर महादेव। एक इसी तरीके का उपाय महादेव के शिवलिंग पे करते हैं, लेकिन इस उपाय को शिवलिंग पे नहीं करना है। ऐसे चंद्र भगवान के चारों तरफ आपको 7 बार ऐसे उवार देना है, घुमा देना है, बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेके। और जो भी सदस्य आपके घर में बीमार पड़ा हुआ हो, अगले दिन से उसको एक एक दूर्वा सुबह खाली पेट
खिला देकर ना और उसको फिर एक गिलास पानी पिला देना। जो भी उसकी समस्या होगी बालचंद्रेश्वर महादेव उसको दूर ज़रूर करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, आसान थे, बहुत ईजी थे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय आपको करना है सुपारी से, लेकिन क्या है उसके क्या फ़ायदे हैं उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा काम आप सबको करना है, और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके बच्चे बहुत गलत संगति में हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या फिर किसी गलत संगति में हैं, गलत बच्चों के साथ रहते हैं, कभी पढ़ने के लिए खुद से नहीं बैठते, आपको कहना पड़ता है, मतलब कि आपसे अपशब्द बातें करते हैं, तो कर सकते हैं। दूसरा, आपके घर का कोई भी सदस्य ऐसा है जो गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो भी इस उपाय को करना है ना। स्क्रीन पर जो आपको सुपारी दिख रही है ना, 2 तरीके की सुपारियां मार्केट में अवेलेबल हैं। एक होती है जो खाने वाली सुपारी होती है, एक आती है जो हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी किराना स्टोर पे जाना, उनसे कहना भैया पूजा करनी है, हमें सुपारी दे दें, तो आप वहां से 2 सुपारी ले लेना। कितनी सुपारियां? 2 सुपारी लेना। अब उसके बाद क्या करेंगे, आपके घर का जो भी सदस्य बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, गलत संगति में है, उसका नाम और गोत्र बोल करके, अगर वो व्यक्ति खुद करता है, जो गुस्सा करता है, इस उपाय को खुद करता है, तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत सुंदर बात होगी। लेकिन अगर वो नहीं कर सकता तो घर का कोई भी सदस्य उन दोनों सुपारियों को ऐसे महादेव के मंदिर में या फिर कहीं पर भी उनकी कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो जहां पर भोले शंकर और माता सती साथ में विराजमान हो, साथ में ही बैठे हैं, जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है ना। आपको क्या करना है, एक सुपारी भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करनी है और एक सुपारी मां पार्वती के चरणों में समर्पित करनी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके। जो भी व्यक्ति चतुर्थी तिथि के दिन इस तरीके से 2 सुपारी समर्पित कर देता है, उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, उनके बच्चे हमेशा सही संगति पे जाएंगे, गलत संगति वाला जो हरकत होगा उसको वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस उपाय को चतुर्थी पे जरूर किया करिए। डाउट होगा सभी को कि भैया ये जो हमने यहाँ पर चढ़ाया हुआ है ना सुपारी को, क्या इसको वहीं पड़े रहने दें? थोड़ी देर के बाद सुबह चढ़ा दो तो शाम को वहां से उठा करके अपने घर में कहीं पर भी रख देना। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, अब यहीं पर एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में बहुत है ना, तो एक छोटा सा काम हर चतुर्थी पे एक नियम बना लो करने का, है ना। वो नियम कौन सा है? महादेव के मंदिर में, मैंने क्या बोला, मैंने शिवलिंग नहीं बोला, मैंने बोला महादेव के मंदिर में कहीं पर भी आपको एक घी का दिया लंबी बत्ती का, कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का, भगवान कुबेर के नाम का। लेकिन ये दीपक हमेशा नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति महादेव के मंदिर में एक दीपक लंबी बत्ती का कुबेर भगवान के नाम का लगा देता है, उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय बताने से पहले आप लोगों में से जिस भी किसी को ना मुझसे फोन पे बातें करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो, अब समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। इसका एक फायदा है और वो है बीमारी को लेके, है ना। किसको लेके? बीमारी। अगर आपके घर का कोई सदस्य है जो काफ़ी बीमार रहता है, उसको कोई मेडिसिन, कोई दवा असर नहीं करती है, तो इस उपाय को सभी को करना होगा, है ना। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी के पत्ते, बहुत सारे, इतने सारे नहीं लेने, हमें मात्र 2 शमी का पत्ता लेना। कितना? मात्र 2 शमी का पत्ता लेना। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना। कहाँ से? अपने घर से जल भरना। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, है ना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो चीज़ें बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं ना, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है? तो जिस जगह से बिल्कुल जल गिरने ही वाला हो, यहाँ पे जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, इस जगह पे आपको एक शमी का पत्ता समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। पहला शमी पत्र समर्पित करना। जो दूसरा शमी पत्र समर्पित करोगे वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इस उपाय को आप चतुर्थी पे करें, महीने में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं एक बार, है ना। फिर आपके हाथ में जो एक तांबे का लोटा है, कलश है, इसी शमी पत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए आपको समर्पित कर देना है। महीने में एक बार जो भी व्यक्ति 2 शमी पत्र को 2 जगहों पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, उनके घर में कभी भी बीमारियां प्रवेश नहीं करती है और हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने बात किया है बीमारी को लेकर, मनोकामना को लेकर के, जो भी आपकी समस्याएं हों अपने अकॉर्डिंग उपाय को कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।